बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जनवरी 2022 रोज़ इतवार 27 जुमादी सानी बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स हैं जो गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम जारी, 13,000 से ज़्यादा गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता हफ्ते 13,620 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद को गैर कानूनी गैर मुल्कियों से पाक वतन मुहिम के तहत गिरफ्तार किया गया। मुहिम पर काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान की मज़कूरा तादाद 20 जनवरी से 26 जनवरी 2022 तक की है। मुश्तरका कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों की कुल तादाद में से 6,700 लोग इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,177 अफराद जो है वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 1,743 लेबर कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे थे। इसी तरह 139 अफराद को भी गिरफ्तार किया है जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को सपोर्ट फराहम करने और जो है उनको मदद देने पर 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जद्दा में मुनहदम किए जाने वाले मकानात के मालकान को मुआवजा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि शहर में जिन मकानात को गिराया जा रहा है उनके मालकान को मुआवजा देने के लिए दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली का आगाज़ हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दरख्वास्तों की वसूली बल्दिया के फील्ड ऑफिस में भी हो सकती है। बल्दिया ने वादे किया है कि जिन शहरियों के पास मलकियती दस्तावेज़ात हैं उन्हें ज़मीन और मकान की तामीर का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि वो शहरी जिनके पास मलकियती दस्तावेज़ात नहीं उन्हें सिर्फ मकान की तामीर का मुआवजा मिलेगा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जमान मोहम्मद अल बकवी ने कहा कि दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली मालकान की सहूलत के लिए फ्राहम की गई है। उम्रा ज़ायरीन एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए होटल बुक कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए होटल में कमरा बुक करा सकते हैं और दीगर सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा कि जो लोग जो उम्रा ज़ायरीन होटलों में कमरा, सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट और दूसरी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए हज खिदमा में बुकिंग की अलामात को क्लिक करें, जिसमें उन तमाम रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म की लिस्ट सामने आ जाएगी जो सेंट्रल बुकिंग यानी कि जिस जगह है वहाँ से मुंसलिक होंगी। वज़ारत हज का कहना है कि मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म के ज़रिए उम्रा ज़ायर या मस्जिद नबी की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के सफ़र के दौरान होटल और ट्रांसपोर्ट के लिए बस वगैरह की बुकिंग करा सकता है। इसी तरह दीगर सहूलियात भी हासिल कर सकेगा। ओमिक्रॉन वायरस जो है वो दूसरे वायरस की बजाय दुगनी वक्त तक सतह पर मौजूद रहता है। सऊदी अरब में इंसदाद मुतअद्दी अमराज के कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद हलवानी ने ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में इजाफे के असबाब बयान किए हैं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर हलवानी ने कहा कि मौसम सरमा जो है तनफ़ुस वायरस फैलने का बड़ा सबब है। इनमें कोरोना और उसकी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं जन्म लेने और फैलने का बड़ा मौका होता है। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा के दौरान गर्मियों के मुकाबले में लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हलवानी का कहना था कि जापानी डॉक्टरों ने जायज़ा रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि ओमिक्रॉन वायरस कोरोना वायरस के मुकाबले में दुगनी वक्त तक सतह पर मौजूद रहता है। याद रहे सऊदी अरब में जो है पिछले जो है वो चंद हफ्तों से कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा था। 22 फरवरी को यौम तासीस पर सरकारी और प्राइवेट इदारों में छुट्टी होगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने कहा कि सऊदी अरब के यौम तासीस पर हफ्ता 22 फरवरी को सरकारी और प्राइवेट इदारों में आम छुट्टी होगी। अखबार 24 ने वज़ीर अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि खादिम हरमैन शेख सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद ने 22 फरवरी को सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर छुट्टी के शाही अहकाम जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे के मुलाजमीन की जानिब से पूछा जा रहा था कि यौम तासीस की आम छुट्टी प्राइवेट कंपनियों को भी होगी या सिर्फ सरकारी लोगों को छुट्टी होगी। याद रहे खादिम हरमैन शेख सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने 22 फरवरी को यौम तासीस मनाने की मंजूरी दी है। बूस्टर डोज ना लेने वालों का तवक्कुल पर स्टेटस कब तब्दील होगा।
सऊदी वजारत सेहत ने बूस्टर डोज की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए हुए 8 माह गुजर चुके हों वो बूस्टर डोज लगवाएं। तबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानब से जारी इंफोग्राफिक के हवाले से बताया कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवाने के लिए बुकिंग हासिल करने की कोशिश करे, वो लोग जो वैक्सीन की दूसरी खुराक 1 अक्टूबर 2021 को लगवाई है, उसे चाहिए कि वो बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुकिंग हासिल करने की कोशिश करे। वो लोग जो बूस्टर वैक्सीन की दूसरी खुराक के 8 माह गुजर जाने के बाद भी नहीं लगवाएंगे तो करना पर उनका स्टेटस बदल जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वजारत सेहत का कहना है कि सेहती या तवक्कल एप्लीकेशन पर बूस्टर डोज लगवाने के लिए एडवांस में अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। ख्याल रहे, वजारत सेहत की जानब से 1 फरवरी से नए प्रोग्राम को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत वो लोग जो बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे उनके तवक्कल स्टेटस पर इम्यून ख़त्म हो जाएगा, जिससे वो अवामी मकामात, मार्केटों, सरकारी और प्राइवेट इदारों और दीगर मकामात पर नहीं जा सकेंगे। शुमाली हदूद में शदीद सर्दी की लहर, स्कूल बदस्तूर सुबह 9 बजे खुलेंगे। सऊदी अरब में महकमा तलीम के रीजनल इदारे की जानब से शुमाली हदूद में जारी सर्दी की शदीद लहर के बायस रीजन के स्कूलों के औकात में तखीर पर अमल जारी रखने की हदायत की है। आजल न्यूज़ के मुताबिक शुमाली हदूद के इदारा तालीम की जानब से स्कूल इंतज़ामिया को हदायत की गई है कि मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात में जो तब्दीली की है उसे जारी रखा जाए। औकात में तब्दीली का मकसद तलबा को सहूलत फराहम करना है ताकि शदीद सर्दी की वजह से उन्हें सुबह सवेरे आने में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। स्कूल अब सुबह 7 की बजाय 9 बजे से शुरू होगा। मुकर्रर रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि मुकर्रर रफ्तार से तेज़ गाड़ी चलाना कानूनन मना है और उस पर जुर्माना मुकर्रर है। कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी ना चलाए। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि गाड़ियों के तमाम ड्राइवर इंतहाई रफ्तार की पाबंदी करें और मुकर्रर रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएँ। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में किए जाने वाले जायज़ों से ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि बेशतर ट्रैफिक हादसा हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। हादसे की सूरत में जानी और माली नुकसान होता है। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जानी और माली नुकसान से बचने के लिए मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करें। हरूफ फाइल होने के बाद कैंसिल कैसे कराया जाए। इकामा कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वह कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। कानून पर अमल करना भी हर एक की जिम्मेदारी है। जिस तरह कारकुनों के हकूक़ हैं, इसी तरह कफ़ील के भी जो फ़राइज़ हैं मुतय्यन हैं। आजिर और अजीर के मबैन अहम तरीन डॉक्यूमेंट जॉब का एग्रीमेंट होता है। एक शख्स ने हरूफ के हवाले से दरियाफ्त किया कि खरूजोदा वीज़े पर आगे थे, कोविड की वजह से नहीं आ सके। मालूम यह करना है कि अब कंपनी हरूफ फाइल कर सकती है। सुनने में आ रहा है कि कंपनी की जानब से हरूफ लगा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हकूक़ का क्या होगा। जवादात के मुताबिक सऊदी अरब के कानून मेहनत में सबसे संगीन जुर्म हरूफ यानी कफ़ील के पास से भागना होता है। हरूफ फाइल होने के 15 दिन के अंदर अबशर से कैंसिल कराया जा सकता है। 2 हफ्ते की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसके बाद अदालत से रजू करना होता है, जहां इस बात को साबित करना होता है कि आपके खिलाफ हरूफ गलत लगा था, जहां आपको अपनी तनख्वाह का और हाज़िरी का सबूत देना होता है और इससे रिलेटेड दीगर डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। सऊदी महकमा इमिग्रेशन जवादात ने कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हरूफ नहीं लग सकता जिसका इकामा एक्सपायर हो या वो छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर हो। हरूफ फाइल करने के लिए कानून के मुताबिक ये लाजमी है कि जिस वक्त हरूफ लगे और कारकुन का इकामा वैलिड हो, वो सऊदी अरब में ही मौजूद होना चाहिए। ऐसे लोग जो छुट्टी पर या खरूजोदा पर सऊदी अरब से बाहर हों, उनके हरूफ फाइल नहीं हो सकते। अलबत्ता ऐसे लोगों को छुट्टी ना आ के वापस ना आने वालों की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप पर 3 साल की पाबंदी लगेगी। और अगर आप दूसरे वीज़े पर आना चाहें तो नहीं आ सकते। आप अपने पुराने कफ़ील के ही दूसरे वीज़े पर आना चाहें तो उनको इजाज़त होती है। ऐसे लोग जिनके इकामे की मुद्दत बाकी होती है, उनके वाजबात भी कंपनी के ज़िम्मा होते हैं और उनके स्पॉन्सर उन्हें खरूज बरामयात की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने वाजबात की वसूली के लिए अपने मुल्क के सफारत खाने के ज़रिए सऊदी लेबर कोर्ट में अपना केस दायर करें, जिसमें इस बात की वजाहत करें कि वो छुट्टी के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हुए, बल्कि उनके खिलाफ ये खिलाफ वर्जी गलत लगाई गई है 2 नंबर तरीके से। कैदियों की सज़ा की मुद्दत खरीदने का मंसूबा अभी ज़ेर गौर है। सऊदी अरब में इदारा जेल खाना जान के तर्जमान कर्नल डॉक्टर बंदर अल खदीमी ने कहा कि कैदियों की सज़ा की बाकी मानदा मुद्दत खरीदने की अभी कोई हकीकत नहीं।
अरेबिया नेट से बात करते हुए तर्जुमान जेल खाना जात ने कहा कि रियायत का मंसूबा ज़ेर गौर है, ताहम उस पर अमल दरामद का ऐलान नहीं हुआ। कैदियों की सज़ा में रियायत के हवाले से मुतल्लिका इदारे मामलात की नोयत पर गौर कर रहे हैं। हतमी फैसला होते ही मुतल्लिका सरकारी ज़राए से इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रही ट्विटर पर इस हवाले से कहा जा रहा था कि इस इक़दाम के तहत कैदियों की बाकी मुद्दत रकम के इवज़ खरीदी जा सकेगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि कैदी की वो मुद्दत जो वो बहक सरकार काट रहा होगा, उसके हर साल के एवज़ वो 18,000 रियाल अदा करने के बाद आज़ाद हो सकेगा। इसका इतलाक़ उन कैदियों पर होगा जिनकी मादरी ज़ुबान अरबी नहीं है और उनकी संगीन क्राइम हिस्ट्री नहीं होगी और जेल में कैद के दौरान उनका चाल चलन बेहतर रहा होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।